पशुपालन विभाग की ओर से पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि को लेकर पशु चिकित्सा अधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान कृत्रिम गर्भाधान योजना के विषय में अवगत कराया गया। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर के जोशी ने कहा कि इस योजना के तहत अभी तक कुमाऊं में करीब 1,68,000 पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया गया है, लेकिन दूसरे चरण में 3 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत स्वदेशी नस्ल के पशुओं में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पशुपालन विभाग द्वारा ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन में जो है एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। इसके कई कंपोनेंट हैं। एक तो भारत सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्थापना की गई, वो इस कारण से कि जो हमारे स्वदेशी नस्ल के पशु हैं, गाय हैं, भैंसें हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। तो जैसे आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो लेटेस्ट पशु गणना हुई है उसके हिसाब से जो है 27 लाख जो है गोवंशीय और महिषवंशीय पशु हैं और करीब 2,60,000 भेड़ें हैं और 14 लाख करीब हमारे यहाँ बकरियों की संख्या है। तो सबसे पहले तो गाय भैंसों की जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो है हमने जिन ब्रीड को चुना है उसमें जो है साहिवाल है, गिर है और हमारी बदरी गाय भी है, भैंसें भी हैं। तो इनकी उत्पादक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए इसके लिए जो है और इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो जो है हमने नरियाल गांव में एक फार्म खोला है बदरी गाय का, और किसानों से जो बदरी गाय 4-5 लीटर दूध देती हैं उनसे जो है वो गायें खरीदी हैं चंबोली, पिथौरागढ़ यहाँ से, और उनसे जो बछड़े हुए हैं उनको हमने ऋषिकेश जो है जहाँ हमारा जो है सेक्स सॉर्टेड सीमेन बन रहा है वहाँ पे जो है सीमेन बनाया जा रहा है और उन गायों पे लगाया जा रहा है कि जो कम उत्पादक क्षमता वाली, जिनका 1-1.5 लीटर दूध है। तो हमारा ये सोचना है कि जो ये इस वैज्ञानिक पद्धति से जो है हम 2nd-3rd जनरेशन तक जो है इनका भी दूध उत्पादन 4 से 5 लीटर तक ले आएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ इस नस्ल के पशु, स्थानीय नस्ल की जो बदरी में गाय कह रहा हूँ, इसमें करीब 4 लाख से ऊपर जो है पशु हैं ये, और ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और जो हमारे 9 पर्वतीय जनपद हैं उसमें बहुतायत से पाई जाती है। तो जो किसान की उत्पादकता बढ़ेगी तो जो है गाय की उत्पादकता बढ़ेगी तो जो है मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उसका जो है आय भी दुगनी होगी। ये जो है इस कार्यक्रम का लक्ष्य। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिस पे यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि इन्फॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ नाम से एक पोर्टल भारत सरकार का चलता है जो NDDB ने बनाया है। उसमें जो हम गायों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं या AI करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो है जितने भी पशु हैं 27 लाख हमारे, और जो भेड़ बकरियां हैं, पहले तो हम जो है गाय भैंसों को ले रहे हैं जिनको कि 100% टैगिंग करनी है। इसमें 12 डिजिट का एक कोड जो है उसके कान में लगाया जाता है और उसका अंकन जो है इनाफ पोर्टल पे किया जाता है, जिसमें पशु मालिक का नाम, उसका आधार नंबर, ये 12 डिजिट का कोड और पशु का डिटेल होती है। आज हमारा जो ये प्रोग्राम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना भारत सरकार की योजना है, उसके अंतर्गत UNDP उत्तराखंड इसके द्वारा प्रायोजित किया गया है, जिससे पूरे उत्तराखंड हमारे कुमाऊं मंडल के जितने भी हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 1, VO ग्रेड 2 और सारे CBOs और सारे परियोजना निदेशक जितने हैं सब यहाँ पे आए। लगभग 150 लोगों की स्ट्रेंथ है। इसमें ये इसका मेन ये है कि जितने भी भारत सरकार से फंडिंग हो रही है, चाहे हम पशुधन बीमा की बात करें, चाहे सेक्स सॉर्टेड सीमेन से हम कृत्रिम गर्भाधान की बात करें, चाहे हम वैक्सीनेशन टीकाकरण की बात करें, इसके साथ साथ कृमि नाशक दवा पान, इसके लिए जो भी बजट हम फंडिंग भारत सरकार से हो रही है ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत हो रही है। और हमने डॉक्टर्स को ये आज ट्रेनिंग दी कि कैसे आपको इनाफ पोर्टल में एंट्री करनी है और कैसे आपको सेक्स सॉर्टेड सीमेन से, जिसमें 95% तक की बचियाँ होती है, उस सीमेन से AI करनी है। और इसमें मेन ये है कि सबसे मुख्य जो हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर के जोशी जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो आज व्यस्त कार्य के बावजूद हमारे यहाँ आए, और डॉक्टर UNDP से डॉक्टर पुनीत भट्ट हैं, डॉक्टर अजय सवाल जो भारत के जाने माने एम्ब्रियो ट्रांसफर वाले वैज्ञानिक हैं, वो भी इसमें आए हैं। साथ ही पन्नागढ़ के डॉक्टर SP मौर्य जो हेड डिपार्टमेंट हैं गायनेकोलॉजी के, उन्होंने भी इसमें लेक्चर दिया और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आज का हमारा।